गाइस होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास की विज्ञान की बुक, साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर है प्राणियों में पोषण। ओके, तो देखिए पोषण क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की और उससे उपयोग करने की जो विधि होती है उसे पोषण कहा जाता है। पोषण भोजन जो है वो कई रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बना होता है, मिक्सचर से बना होता है, जिसमें कि वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण होते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि भी शामिल है। ओके, कार्बोहाइड्रेट संगठक जटिल पदार्थ हैं। ठीक है, पाचन क्या है, तो जटिल खाद्य पदार्थों को जो है सरल रूप में चेंज करते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूप में चेंज करना, इस प्रक्रम को पाचन कहा जाता है। ओके, प्राणियों में पोषण की आवश्यकताओं के लिए भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां और शरीर में इनका यूज शामिल है। आहार नाल और जो स्रावी ग्रंथियां हैं संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। जैसी सबसे पहले भोजन मुख गुहिका में जाता है, उसके बाद ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका में, और उसके बाद आमाशय में। ग्रसिका होता है जो हमारी ग्रास नली है, ठीक है, भोजन वाली जो नली है उसमें जाता है। उसके बाद आमाशय में जाता है, फिर क्षुद्रांत्र में यानी कि छोटी आंत में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में, और लास्ट में गुदा में जाता है। ठीक है, तो इस तरह भोजन जो है हमारा इन सब जगहों से होकर जाता है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या फिर पाचन नली का निर्माण करते हैं। पाचक रस जो है वो स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियाँ, जिसमें सबसे पहले लार ग्रंथि होती है, उसके बाद यकृत में, ठीक है, फिर अग्नाशय। तो 3 ग्रंथियाँ हैं। और पाचन तंत्र, पाचक रस जो है वो जटिल पदार्थों को सरल रूप में चेंज करता है। अंतर्ग्रहण, भोजन के अंतर्ग्रहण जो है, भोजन शुरू कहाँ से होता है, मुख द्वारा ये शुरू होता है, और आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया है वो अंतर्ग्रहण कहलाती है। वयस्कों के पास आमतौर पर 32 दांत होते हैं, टीथ होते हैं। दांतों के प्रकार जो है वो कुछ इस तरह से हैं। तो सबसे पहले जो दांत होते हैं स्टार्टिंग वाले, ठीक है, वो तो होते हैं कृंतक या छेदक दांत। दांत के प्रकार में जिसे इंसीजर भी कहा जाता है। ठीक है, कृंतक दांत जो होते हैं वो तेज़ धार वाले होते हैं, छेनी जैसे चौड़े होते हैं, और भोजन के पकड़ने, काटने या कुतरने का काम करती है। हर जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है, यानी कि ऊपर वाले 4 और नीचे वाले भी 4। ये बिल्कुल स्टार्टिंग यानी अगले वाले हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग वाले हैं, ये वाले 4 दांत हो गए नीचे वाले, और ऊपर वाले ये वाले 4 दांत। ठीक है, ये जो हैं इंसीजर हैं। उसके बाद ये वाला जो दांत है, जैसे ये वाला एक, और इस साइड में ये वाला, और यहाँ पर 4 के बाद जो दांत है ये वाला और ये। ठीक है, ये 4 दांत कौन से हैं, ये कैनिन, जिसे भेदक या रदनक दांत कहते हैं, वो है जो उन 4 दांतों के बाद में जो दांत है साइड में, ठीक है, उसे भेदक या रदनक दांत कहते हैं। वैसे इंग्लिश में से कैनिन दांत कहते हैं, कैनिन टीथ। दांत के प्रकार में रदनक दांत जो होते हैं वो नुकीले दांत होते हैं और भोजन को चीरने फाड़ने का जो काम करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 की संख्या में होते हैं, ऊपर भी 2 हैं और नीचे भी 2 हैं, तो टोटल हो गए 4। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले हैं कृंतक या छेदक, जिसे इंसीजर बोलते हैं, वो ऊपर भी 4 होते हैं और नीचे भी, तो टोटल कितने हो गए
8 हो गए, ठीक है। तो उसके बाद जो अगरज्वर्णक दांत होते हैं वो जो हमारे कैनिंग टीथ थे, ठीक है, उसके पीछे जो दो दो दांत हैं, जैसे ये देखिए, अब हमने इनकी तो बात कर ली, ठीक है। इसके बाद 1 और 2, इस साइड में ये वाले 2, और ऊपर भी कौन से हैं, एक ये और एक ये है, और एक ये वाला और एक ये, ठीक है। ये जो हो गए हमारे 4 ऊपर हैं और 4 नीचे, तो कितने हो गए, 8 टीथ, ठीक है। इनको बोला जाता है प्रीमोलर, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में है प्रीमोलर को अभी मैंने क्या बोला, अगरज्वर्णक, ठीक है। तो और जो सबसे लास्ट में ये जो होते हैं 1 2 3, ठीक है, इस साइड में भी और ऊपर भी इसी तरह हैं, तो कितने हो गए, 6 नीचे 6 ऊपर, टोटल 12। तो ये हो गए हमारे पास मोलर टीथ, यानी कि ये हो गए हमारे पास ज्वर्णक दांत, ठीक है। तो अगरज्वर्णक हमने आपको पढ़ाया, जिसे हम प्रीमोलर कह रहे थे। दांत के प्रकार में अगरज्वर्णक दांत किनारे पर चपटे होते हैं, चौकोर होते हैं, रेखादार होते हैं। इनका काम भोजन को चबाना होता है। ये हमारे प्रत्येक जबड़े में 4 की संख्या में होते हैं, और जो ज्वर्णक हैं जो सबसे लास्ट में हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ में। और वो जो हैं उनके जो सिरे होते हैं वो चौरस होते हैं, तेज़ धार के होते हैं, और इनका मुख्य काम क्या होता है, भोजन को चबाना। और प्रत्येक जबड़े में, यानी कि जो ऊपर वाला जबड़ा है उसमें भी 6, नीचे वाले में भी 6, तो टोटल जो है 12 हो गए, ठीक है। तो इनको मिलाकर टोटल 32 टीथ हो जाते हैं, और ये एक वयस्क मनुष्य में ही पाए जाते हैं। जो मतलब छोटा बच्चा होता है उसमें 20 टीथ होते हैं, ठीक है। मुख और मुख गुहिका, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने का जो प्रोसेस है वो अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब जो लार रस होती है, चावल के मंड को शर्करा में बदलने का काम करती है। जीभ क्या है, जीभ एक मांसपेशी अंग है जो कि पीछे की और मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है, ठीक है। जहाँ से हमारी मुख गुहिका शुरू होती है उसके बेस वाले हिस्से से जुड़ी होती है जीभ। हम बोलने के लिए जीभ का यूज़ करते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ भी होती हैं, जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगा सकते हैं, ठीक है। भोजन नली देखिएगा, ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो हमारी ग्रास नली होती है ना, भोजन नली, वो 25 सेंटीमीटर लंबी एक संक्रिय पेशीय नली होती है, जो कि मुख के पीछे गलकोश से शुरू होती है, सीने से थोरेसिक डायफ्राम से गुजरती है, उदर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त हो जाती है। उदर पेट को कहते हैं, ठीक है। और ग्रास नली जो है वो ग्रसनी से जुड़ी और नीचे अमाशय में खुलने वाली नली होती है। अमाशय कहें तो अमाशय जो है वो ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है, छोटी आंतों में। और अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि जो कि अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अमाशय कहाँ पर है, ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में अमाशय है, और अमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय है। हल्के पीले रंग की ये बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय रस जो है कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पर क्रिया करके सरल रूप में चेंज करता है। आंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन होता है, जो पूरी तरह से नहीं पच पाता, उस भोजन को फिर वो छोटे आंत में पहुंचा देता है, क्षुद्रांत्र में। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा को ग्लूकोज में चेंज करता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में चेंज कर देता है। क्षुद्रांतर जो है उसमें अवशोषण। अब भोजन के सभी घटकों का पाचन जो है वो क्षुद्रांतर में पूरा हो जाता है, यानी कि
अब कुछ भोजन अधपचा रह जाता है, ठीक है, नहीं पच पाता, तो वो छोटी आंत में जाकर पूरा हो जाता है। अवशोषण, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भीति से रुधिर वाहिकाओं में जाने का प्रोसेस अवशोषण कहलाता है। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण की तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। स्वांगीकरण क्या होता है? तो अवशोषित पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। बृहदांत्र, बड़ी आंत, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है जो बड़ी आंत होती है, क्योंकि जो बड़ी आंत होती है वो उसकी लंबाई कम होती है और जो छोटी आंत होती है ना उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका काम कुछ लवणों का अवशोषण करना। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन देखें तो गाय, भैंस और घास खाने वाले जंतु, रुमेन क्या होता है? ये जंतु पहले घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और फिर अमाशय के एक भाग में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और ये भाग जो है रुमेन प्रथम अमाशय कहलाता है, क्योंकि जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनके 4 पेट होते हैं, ठीक है। अमाशय जो है ना उनका वो 4 वर्ग में बंटा होता है और रुमेन में आंशिक पाचन होता है, मतलब जल्दी जल्दी से पचा लिया भोजन और फिर उसे जुगाली के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, तो जिसे जुगाल कहते हैं। और बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है और फिर उसे चबाता है, जिसे जुगाली कहा जाता है, रोमंथन, ओके। ऐसे जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं, रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट जंतु ही सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं और बहुत से जंतु और मानव भी हैं जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र और वेदांत्र के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। अमीबा में संचरण और पाचन। अमीबा जो है वो जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। अमीबा के कोशिका में स्थित एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति को चेंज करता रहता है, ठीक है। वो अपना आकार चेंज करता रहता है, अपनी कंडीशन चेंज करता रहता है, क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है। पादाप क्या होता है? कृत्रिम पाँव, जिससे कि ये गति करते हैं एवं भोजन पकड़ते हैं, क्योंकि अमीबा के कोई पैर तो होते नहीं है, कृत्रिम पाँव होते हैं कहीं भी, ठीक है, जिससे कि ये गति करते हैं और भोजन पकड़ लेते हैं। खाद्य पदार्थ उसके खाद्य धानी में फंस जाता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है, ठीक है, जिससे कि खाद्य पदार्थ को सरल रूप में चेंज करते हैं। तो देखिए आज की वीडियो हमारी इतनी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।